दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जिस शेयर को पिक करते हैं उसमें तेजी आने की संभावना हमेशा रहती है। रिस्क लेने से वे कभी नहीं घबराते थे और यही वजह थी कि उनके रिस्क पर रिवॉर्ड भी खूब मिलता था। अपनी शानदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से ही उन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। राकेश झुनझुनवाला के निवेश के सफर की शुरुआत बेहद दिलचस्प है क्योंकि वे बिना पैसों की शुरुआत थी। राकेश झुनझुनवाला अक्सर अपने पिता को उनके दोस्त के साथ शेयर बाजार की बातें करते हुए सुनते थे। उन दोनों की बात सुन के ही राकेश झुनझुनवाला की दिलचस्पी मार्केट में बढ़ी। झुनझुनवाला ने एक बार कहा था कि उनके पिता हमेशा उन्हें पेपर पढ़ने की सलाह देते थे ताकि ये पता चल सके कि बाजार में उतार चढ़ाव की वजह क्या है। राकेश झुनझुनवाला की शेयर बाजार में दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें निवेश करने की अनुमति तो दी, लेकिन कोई फाइनेंशियल मदद नहीं की। इतना ही नहीं, राकेश झुनझुनवाला को किसी दोस्त से पैसे लेने को भी मना कर दिया था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की खासियत थी कि वे कोई रिस्क लेने से डरते नहीं थे। उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट के पैसे लिए और वादा किया कि वो एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे। इस भरोसे पर उन्हें पैसे मिल गए। साल 1986 में राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए निवेश किए थे, जिस पर उन्हें तगड़ा रिटर्न मिला। तब उन्होंने 43 रुपए में टाटा टी के शेयर खरीदे थे। सिर्फ 3 महीनों के भीतर टाटा टी के शेयर 43 रुपए से बढ़कर 143 रुपए के हो गए थे। उन्हें 3 गुना मुनाफा हुआ था। सिर्फ 3 साल में राकेश झुनझुनवाला ने 20 से 25 लाख का प्रॉफिट कमाया था। राकेश झुनझुनवाला ने पिछले कुछ सालों में टाइटन, श्रीसिल, सेसागोआ, प्राज इंडस्ट्रीज, ऑरबिंदो फार्मा और एनसीसी में जमकर पैसा लगाया था। 2008 की आर्थिक मंदी में राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो 30% गिर गया था, लेकिन 2012 में उनका पोर्टफोलियो फिर रिकवर हो गया। राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल ने इस बात की जानकारी दी है। वे 62 साल के थे और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक परिवार ने उन्हें सुबह 6:45 पर मुंबई के एक ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राकेश झुनझुनवाला 1 हफ्ता पहले ही अस्पताल से लौटे थे।